नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जितने भी झारखंड के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या रिजल्ट का वेट कर रहे हो, झारखंड पुलिस की अभी आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, या दौड़ की जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, और एक्साइज कांस्टेबल जिनका रनिंग निकल चुका है, आप लोगों के लिए क्या अपडेट है। देखिए, कल भी मैंने आपको बतलाया था कि आपकी जब सरकार शपथ ग्रहण लेगी, कैबिनेट का गठन होगा, इसके बाद जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति होगी, आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा इस दिसंबर माह में ही। यानी कि दिसंबर आने वाला जो माह है, इसमें ही आपको इसके रिजल्ट प्रकाशित करते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। सेम एज इट इज आपको सीजीएल की देखने को मिलेगी। देन उसके आगे का जो भी प्रोसेस है, जेपीएससी में इंटरव्यू और सीजीएल में डीबी वगैरह जो भी है, बाकी कोर्ट का निर्णय वो आना अलग है, वो अलग मैटर में चीजें चलेगी। झारखंड पुलिस में दौड़ की स्थिति, अब इसके लिए जो आप देख पा रहे होंगे कि 5000 सिपाहियों की जो है अब दोबारा प्रक्रिया इस पे शुरू की जाएगी। और एक्साइज कांस्टेबल क्या अपडेट है मैं आपको बतलाता हूं। देखिए, न्यूज़पेपर में आया हुआ ये अपडेट है आपका। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया, और शिक्षक के लिए भी अपडेट है, मैं आपको उसके ऊपर भी बतलाऊंगा। प्रक्रिया जो है दोबारा शुरू की जाएगी, पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष के लिए जो 10 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर। आप सभी को पता है जो दौड़ की सीमा को क्या हो सकता है कि इसको घटाया जा सकता है, और अवधि को, यानी कि 10 किलोमीटर की जगह इसके किलोमीटर को कम किया जा सकता है। 5 किलोमीटर महिलाओं की जो उसको कम किया जा सकता है, और समय को बढ़ाया जा सकता है। या फिर एक और भी यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा सेना में जो 1600 मीटर की जो दौड़ होती है, ठीक है ना, और लंबी और उसमें ऊंची कूद भी निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। तो ये आपको उम्मीद रखिए कि यही चीज़ आपको 1600 मीटर की आपको रनिंग होगी, और आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बदलाव, क्योंकि जो आपने एक्साइज कांस्टेबल में देखा, कई स्टूडेंट्स ने आप अपनी मौत को भी भाई इसमें, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है एक रोजगार के लिए ही, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो उसका परिणाम भी एक्साइज कांस्टेबल में देखने को मिला। तो सरकार इस बार इसमें कुछ ना कुछ तो संशोधन करेगी। तो उल्लेखनीय है कि पूर्व में जो झारखंड पुलिस की जो बहाली 4919 रिक्त पदों के विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 में संपन्न करानी थी, लेकिन अब जो भी एजेंसी वगैरह यहाँ पे लिखा है कि एजेंसी का चयन नहीं होने के कारण नहीं कराया गया। और इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एकरूपता लाई जाए, ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। और देखिए, यहाँ पे उत्पाद सिपाही का जिक्र भी किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। इस कारण जो है शारीरिक, यानी कि जो आपका फिजिकल जो भी आपका स्टैंडर्ड था, जो रनिंग कराना था झारखंड पुलिस की, वो नहीं हो पाई। और फिर विधानसभा की चुनाव आ गई, आचार संहिता लग जाने के कारण यहाँ पे सारी बातें लिखी गई है। अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे, उसकी स्क्रूटनी, एक मिनट, उसकी जो स्क्रूटनी है वो पूरी कर ली गई है। मामले में कुछ नीतिगत निर्णय लेने वाले हैं, और जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब अब देखिए, मोर और लेस झारखंड पुलिस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, आपका रनिंग का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब बहुत जल्द या फिर डेट, तो देखिए, डेट के बारे कोई फिक्स डेट कोई नहीं बतला सकता है, ना ही आपने इस न्यूज़ में देखा। लेकिन हाँ, सरकार अब आपकी जो भी नियमावली है उसमें पहले संशोधन करेगी। अब जैसे ही संशोधन हुआ, इट मीन्स क्या है कि अब आप अपने आप को एक्टिव मोड में ले आइए। तो देखिए, अपना फिजिकल जारी रखिए मेरे भाई। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है, देखिए, आप में से कई स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई झारखंड में नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं, अदर स्टूडेंट को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो देखिए, वो सब चीज़ें पे मुझे नहीं जानी है ना। आप समझदार है भाई ना, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या आप बोलेंगे सर आपका तो कोर्स बेचना है, या कोर्स बेचना वर्ड सही नहीं है भाई, हम एजुकेशन देते हैं 400-500 फी लेकर के, तो वो बेचना नहीं है, एक अच्छा स्टैंडर्ड का मैं क्वालिटी कंटेंट भी देता हूँ। तो देखिए, जिनकी नीड है वो लेंगे भाई। अब मेरी काम है पढ़ाना। झारखंड पुलिस के जो स्टूडेंट है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी, तो वो लेंगे ही, या वो पढ़ेंगे, या फिर मैं उनके लिए कोर्स बनाऊंगा ही। स्टूडेंट्स है, अब एडमिशन लिए तो पढ़ाना है भाई, और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए। तो देखिए, आपको अगर लगता है कि हाँ, हम झारखंड पुलिस के लिए बने हैं, हमें झारखंड पुलिस जा रहा है, तो आप दौड़ जारी रखिए। साथ के साथ अपने रिटेन के लिए भी अपने आप को थोड़ा 2-3 घंटे का समय दीजिएगा। ठीक है, तो ये झारखंड पुलिस के स्टूडेंट भाई अपने आप को क्लैरिफाई कर लीजिए।
एक्साइज कांस्टेबल के जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, आपने भाई रिटर्न के लिए अपने आप को पूरा अच्छे से रेडी कर लीजिए भाई। आपका जो है ना पीटी बोले तो आपने रनिंग बहुत मेहनत से आपने क्वालिफाई किया है, जो कंपटीशन यहाँ आपने निकाल लिया, अब बस 1 लाख के आसपास स्टूडेंट होंगे मेरे ख्याल से। अब इस 1 लाख में भाई कंपटीशन बहुत कम है। आप याद रखिए, अगर आपने रिटर्न अच्छा कर लिया है, जीके धो डालिए, मैथ्स धो डालिए, झारखंड जीके धो डालिए, खोटा पेपर जो भी लैंग्वेज पेपर उसको धो डालिए, साइंस धो डालिए। देखिए साइंस में, जीके में, झारखंड जीके में, मैथ्स में जो हम लोगों ने दे दिया उससे बाहर आपको करने की कोई जरूरत नहीं, खोटा में। अब दूसरी बात, जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए या फिर झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं या फील्ड वर्कर के लिए, आपके लिए आज मैं आपका अनाउंसमेंट करूंगा या कल कोर्स में आपको डिस्काउंट, बहुत बम्पर डिस्काउंट, जिसमें मैं खोटा लैंग्वेज पेपर को भी ऐड कर दूंगा। और वही क्लास होगी भाई जेपीएससी में 3 बार चयनित हुए हैं उमेश सर, जिनको गांधी सर के नाम से जाना जाता है। आप उनका कंटेंट भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पे भी आ रहा होगा, तो आप जुड़ सकते हैं। ये रही बात भाई। इसमें देखिए यहाँ पे एक और भी अपडेट है कि अगर अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने की उम्मीद है। अब क्या देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे ही सरकार पूरी अपनी प्रक्रियाएं पूरी करेगी, शपथ ग्रहण, कैबिनेट वगैरह, जो जिनको मंत्री बनना, ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे जो उन्होंने वादे किए भाई करेंगे। अब वो अलग है, चीटिंग होगा क्या होगा डजेंट मैटर, उससे बाहर रही है भाई। तो फिर मत करिए जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी मत करिए, ठीक है ना, क्लियर कट में मैं बोल रहा हूँ। कोई फोर्स तो नहीं डाल रहा ना भाई आपको तैयारी करना ही। मैं तो कभी नहीं बोलता, मैंने तो स्टार्टिंग सीजीएल से ही स्टार्टिंग से बोला कि भाई तैयारी सीजीएल की नहीं करनी है आपको, रेलवे एसएससी की करिए, सीजीएल अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आपकी समझदारी आप खुद समझिए, जिनको करना वो करेंगे भाई, और वो ले भी लेंगे, और देखिए हुए भी हैं चयनित। खैर, राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में लगभग 26,000 शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो जाने की संभावना है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, तो देखिए कोई भी चीज धीरे धीरे होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार बदल गई, बदली नहीं है, अब जो हुआ था ये हुआ था, ये तुरंत होगा, समय लगेगा भाई। तैयारी अपने आप को पीक में रखिए, फिर आपको डेट मिल जाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, ये याद रखिएगा, आपके पास ही समय नहीं रहेगा। तो ये है कि न्यू जो सेशन हो उसमें आपकी जो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी, ठीक है, वो तो ली गई थी। सहायक आचार्य आपने देखा था। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया अभी चल रही है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुनवाई की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया गया है, ठीक है, जिससे कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना सरकार देगी भाई नियुक्ति जेटेट के बाद, ठीक है ना। जेटेट के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति प्राथमिक व मध्य विद्यालय में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के बाद शुरू होगी। ये तो भाई सिंपल सी बात है, उसके बाद ही शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्रस्ताव भेजा था। जैक ने परीक्षा के लिए आवेदन भी जमा लिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार द्वारा नियमावली में कुछ बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। तो अब नियमावली में क्या बदलाव किया जा रहा है, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जैक को फिर से इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद राज्य में दूसरे चरण की सहायक आचार्य नियुक्ति की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो भाई देखिए अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए, खास करके जो शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कि आपकी प्रक्रिया फिर से शुरू। देखिए समय लगेगा, आप अगर पूछिएगा कब, तो भाई कब, ये तो भाई अभी शायद आप जेएसएससी आप जेपीएससी से भी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे वो। तो हर एक चीज़ की समय है भाई, समय लगती है। नेक्स्ट ये रहा भाई आपका जेपीएससी का मामला, जो अभी आपका प्रक्रिया अब जो है अब इसकी आगे बढ़ेगी। देख सकते हैं यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन कर दिया गया, वही बातें हैं। आपका जो पद अभी अध्यक्ष का जो पद है वो अभी रिक्त है। अब जैसे ही देखिए बाई यहाँ पे जो अभी वही बात लिखी गई है, नियुक्ति इसकी होगी और फिर आगे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी जेपीएससी जेएसएससी की स्टूडेंट है भाई, आपको अगर दिल से लगता है तैयारी करना, करिए, ठीक है। आपको लगता है यार कुछ नहीं हो सकता, मत करिए ना। इतना एनटीपीसी आपके पास अपॉर्चुनिटी दी रखी है नॉन टेक्निकल पोस्ट में, एसएससी है तो फिर उस पर कीजिए। बिहार में की तैयारी करिए, बीपीएससी बिहार एसएससी की, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको कहीं भी जाइएगा तो। और कहा जाए तो भाई झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है।
तो ये अपडेट है, झारखंड पुलिस का भी हो गया। एक्साइज कांस्टेबल, एकदम एक्साइज कांस्टेबल वाले तैयार रहिएगा, अपने आपको मोड में एकदम रखिए, तैयारी के मोड में। कब आपका डेट अनाउंस हो जाएगा आपको हवा तक नहीं लगेगा। आज आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लास होगा, 2 दिन में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दिया जाएगा स्टैटिक जीके में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।